नेपाली राजा चंद्र राजा को यहाँ पर दर्शन दिए। अब उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और दक्षिण भारत से भट्ट परिवार को बुलाया गया पर वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए वृद्ध रूप में ही माना जाता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाय मंगलम हरितन्नु ओम गजाननं भूतगणात् सेवितं कपितुजम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। मैं ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड राज्य स्टेट और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट वृद्ध जागेश्वर स्वयंभू, ये हमारा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट वृद्ध जागेश्वर में है, विराजमान है। अल्मोड़ा जनपद में जागेश्वर धाम से कुछ ही दूरी पर ऊंचाई पर स्थित वृद्ध जागेश्वर मंदिर उत्तराखंड की प्राचीनतम आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत प्रतीक है। पुराना शिव मंदिर कहलाया जाने वाला ये स्थान वे स्थल माना जाता है जहां भगवान शिव ने मुख्य जागेश्वर धाम में प्रतिष्ठित होने से पहले निवास किया था। घने बांज बुराश के जंगलों से घिरा ये शांत, निर्जन और अत्यंत पवित्र स्थान आज भी साधकों और श्रद्धालुओं को अनोखी ऊर्जा का अनुभव कराता है। अधिकांश शिव मंदिरों में दाल भात का भोग चढ़ाया जाता है, लेकिन वृद्ध जागेश्वर में भगवान शिव को विष्णु रूप में पूजा जाता है। यही कारण है कि यहाँ मालपुए का भोग अर्पित किया जाता है। विष्णु स्वरूप की उपासना के चलते यहाँ ना तो बलि दी जाती है और ना ही नारियल तोड़ा जाता है। रीठागाड़ खांकरी गांव के भट्ट ब्राह्मण पीढ़ियों से इस मंदिर में पूजा अर्चना कराते आए हैं और परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। किंवदंती है कि 7वीं शताब्दी में राजा उदयचंद को भगवान शिव ने वृद्ध अवस्था में दर्शन दिए थे, जिसके बाद ये मंदिर बनाया गया। बाद में गोरखा शासन के दौरान इसका पुनर्निर्माण भी किया गया। यहाँ भगवान विष्णु की उपस्थिति का उल्लेख भी मिलता है। कहा जाता है कि इसी स्थल पर भगवान शिव ने विष्णु की तपस्या की और उन्हें शालिग्राम के रूप में दर्शन प्राप्त हुए। 7वीं शताब्दी में भारत और नेपाल एक हुआ करता था। नेपाली राजा अपने रथों और घोड़ों से नेपाल की ओर जा रहे थे, तो रात को उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था। तो विश्राम करने के बाद जब विश्राम किया था, सुबह 3 बजे यहाँ से जब प्रातःकालीन यहाँ से जब आगे को यात्रा उन्होंने करी, तो उनको बस नेपाली राजा चंद्र राजा को यहाँ पर दर्शन दिए। शिवलिंग स्वयंभू जो लिंग आप दर्शन कर रहे हैं, स्वयंभू लिंग है, वो लिंग के दर्शन हुए। तो लिंग के दर्शन होने के बाद राजा ने बोला कि मेरी मनोकामना यदि पूर्ण हो जाएगी तो इस मंदिर को भव्य रूप बनाएंगे। तो राजा उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। तो मनोकामना पूर्ण होने के साथ तो राजा ने फिर ये मंदिर का नींव रखी, और जो नींव रखने के बाद जो पूजा करने का जो पुजारी जो यहाँ पर चयनित कर दिए पांडे व्यक्ति की जो है वो पूजा स्वीकारने की। तो वो पुजारी फिर उन्होंने बाद में बोला कि राजा को बाबा ने फिर रात को सपना दिया हुआ, तो उन्होंने बोला कि पुजारी कहाँ से लाओ। तो हे प्रभु, उन्होंने बोला कि पुजारी आप दक्षिण भारत से भट्ट परिवार, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो दक्षिण भारत से भट्ट परिवार को बुलाया गया, तब से पूजा स्वीकार करी। वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे, तो इसलिए उसको वृद्ध रूप है। ये 7वीं शताब्दी का, अभी 21वीं शताब्दी जो 1300 साल पुराना मंदिर है। तो नेपाली राजा को यहाँ पर वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए वृद्ध रूप में ही माना जाता है। और नीचे जागेश्वर में बाल रूप में दर्शन, वहाँ पर बाल रूप में दर्शन दिए थे, तो बाल रूप में हुए। तो ये जागेश्वर से भी पुराना मंदिर है। मंदिर परिसर में हनुमान जी, कालिका माता, भैरव व कुबेर देवता के मंदिर मौजूद हैं। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाली महिलाएं विशेष पर्वों पर पूरी रात्रि हाथ में जलता दीप लेकर यहाँ प्रार्थना करती हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर चांदी के छत्र और ताम्र पात्र चढ़ाने की परंपरा आज भी कायम है। ऊंचाई पर स्थित ये जगह हिमालय का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। छोटा कैलाश, ओम पर्वत सहित कई प्रसिद्ध चोटियां यहाँ से स्पष्ट दिखाई देती हैं। चारों ओर फैले घने जंगल इसे प्राकृतिक दृष्टि से भी विशिष्ट बनाते हैं। सुबह यहाँ प्राग पूजा होती है 4 बजे, और शाम दिन में यहाँ मालपुए का भोग लगता है। वृद्ध रूपी शिव है, शिव और विष्णु रूप में यहाँ पूजा की जाती है। यहाँ पर शालिग्राम साथ में विराजमान है,
और शाम को संध्या आरती है। आदि शंकराचार्य आए, सारे मंदिरों को क्लिक कर दिया गया। तो यहाँ मंदिर आदि शंकराचार्य यहाँ पर क्लिक नहीं करवाए। जो आदमी आरती जिस रूप में आता है उसकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। स्वयंभू लिंग है। और जो यहाँ से नंदा देवी है, पंचाचूली, टिप्पन टॉप, चाइना पीक, सारी यात्रा यहाँ से होती थी। जागेश्वर धाम आने वाले पर्यटक वृद्ध जागेश्वर, जागर सैम, दंडेश्वर और जागेश्वर का छोटा लेकिन अत्यंत आकर्षक पर्यटन सर्किट पूरा करते हैं। ये सर्किट न केवल मंदिरों की विविधता से परिचित कराता है, बल्कि स्थानीय वनस्पति, जीव जंतुओं और पहाड़ी जीवन से भी गहरा परिचय कराता है। वृद्ध जागेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। शिव विष्णु की संयुक्त आराधना, संतान कामना के विशेष अनुष्ठान, घने वनों की शांति और हिमालय का अलौकिक सौंदर्य, इन सब के मेल से वृद्ध जागेश्वर हर श्रद्धालु के भीतर गहरी आस्था और शांति का अनुभव कराता है।